हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्स कैलकुलस वेलकम्स यू हियर, जहां पे आपको सिखाया जाता है द कॉन्सेप्ट एंड द इजीएस्ट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई मेन, एडवांस्ड, स्टेट सीईटीज, वेस्ट बंगाल जॉइंट, एनडीए एंड अदर्स। मैं हूं आपका एडुकेटर राजीव। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग फर्दर डिले। Today we are going to discuss how to solve limit sums. लिमिट का प्रॉब्लम्स हम लोग एग्जाम में अगर है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आज का डिस्कस करना है हम लोगों को। तो बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। फर्स्ट मेथड जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अभी नाम में ही पता चलता है क्यों इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिस्कस किए कि लिमिट निकालना है तो हो सकता है कि उस पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब अनडिटरमाइंड है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि नेबरहुड पॉइंट्स में वैल्यू चेक कर रहे थे, एंड नेबरहुड पॉइंट्स में भी अगर वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम आ रहा है, देन वी यूज टू कॉल द लिमिट एग्जिस्ट एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू इज टू गेट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इट विल हैपन इन दैट, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज लिमिटिंग वैल्यू मेरे को फाइंड करना है 1 पे, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसका अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है ना। ग्राफ तो पता ही है, पता होना चाहिए इवन। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y एक्सिस, x एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, सपोज यहाँ पे कहीं पे 1 है तो ये 1 देगा। अभी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि लिमिट को अगर चेक करना है ग्राफिकली तो कैसे करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से x को जा रहे हैं 1 की तरफ, तो फंक्शन किधर जा रहा है, यहाँ पे भी 1 की तरफ जा रहा है। अगर राइट हैंड साइड से हम लोग 1 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन इज ऑल्सो टेंडिंग टू 1। तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेम है, किसके साथ, 1 के साथ। दोनों केस के लिए वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू फाइनली 1 हुआ। लेकिन हम लोग इसको ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर रहे, वी आर नॉट सॉल्विंग ग्राफिकली। हम लोग कर कैसे रहे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है 1 वो हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे। ये जो वैल्यू है 1 उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देंगे। अब डायरेक्ट अगर बैठा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1। क्यों डायरेक्ट बैठा सकते हैं, बिकॉज 1 पे ये वैलिड भी है एंड इसका लिमिटिंग वैल्यू भी सेम ही आ रहा है, ग्राफ से ही पता चलता है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सपोज द प्रॉब्लम इज गिवन लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 3, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोगों को अभी जैसे हम लोग पहले किए वैसे करने का जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू गो ऑन दैट वे, बिकॉज सिंपली पुटिंग द वैल्यू 5 और बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वी गेट द वैल्यू। जो वैल्यू मिलेगा 5 प्लस 3, तो ये हो गया 8। तो ये हो गया अपना वैल्यू। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू ट्राई करते हैं। ठीक है ना, सो लेट अस जस्ट ट्राई। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या मिलेगा, 1 क्यूब
माइनस 1 स्क्वायर माइनस प्लस 1, तो वैल्यू हो गया यहाँ से 1, ये हो गया अपना वैल्यू। लाइक दिस वे वी कैन डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वुड बी eliminating the indeterminate part। ऐसे केसेस में मोस्टली हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0/0 और इन्फिनिटी ऐसे फॉर्म में है। बेसिकली हम लोग को देखने के मिलेगा ये ऐसे फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एक प्रॉब्लम बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2। अभी इस प्रॉब्लम में हम लोग जस्ट सीखे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम लोग डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब 2 बैठाना है, यहाँ पे 2 बैठाना है, यहाँ पे 2 बैठाना है। बैठा के देखते हैं। सो 2² - 4/2 - 2 मतलब क्या हो गया 4 - 4/0 विच इज अगेन 0/0। ये तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ऐसे केसेस में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते जो हम लोग सीखा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज काइंड ऑफ फंक्शनल वैल्यू आल्सो विच विल बी इक्वल, राइट। तो इस केसेस में हम लोग जो एलिमिनेट करेंगे इनडिटर्मिनेंट पार्ट को, वो कैसे एलिमिनेट करेंगे? फॉर दैट वी नीड टू डू सम अलजेब्रा हियर, दैट इज x² - 4/x - 2। x² - 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, कैसे? x + 2 इंटू x - 2 में, राइट। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया x - 2। अभी देखो यहाँ पे समझना है कि ये जो पोर्शन है x - 2 इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल कैसे होगा एंड क्यों होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझना है कि x टेंड्स टू 2 है, ये इंप्लाई करता है, हम लोग सीखा कि x कभी भी 2 से बराबर नहीं है। अगर x 2 से बराबर नहीं है तो x - 2 0 से बराबर नहीं होगा, तो x - 2 विल नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अगर 0 नहीं है ये दोनों क्वांटिटी तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। लास्ट क्लास में जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम किया था, अगर याद कर सकते हो, तो वो था लिमिट x टेंड्स टू सपोज 5x/5। यहाँ पे लिमिट को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। सो 5 × 5/5, ये 5 कैंसिल कर लिए थे हम लोग। क्यों? बिकॉज ये 5 है, 0 नहीं है। 0 छोड़ के कुछ भी बैठा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 0 और 0 कैंसिल नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कैंसिल कर दिए x - 2 को। x - 2 जब भी कैंसिल हो गया तो लेफ्ट आउट है लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। ये जब लेफ्ट आउट है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अभी। तो फाइनली दिस इज 2 + 2, आंसर इज 4। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2, इसका वैल्यू होगा 4। तो इसका यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को? लिमिटिंग वैल्यू मिला, जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड है, इसलिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किए। ऐसे एक और प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे सॉल्व, जहाँ पे हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को इग्नोर कर देंगे या फिर एलिमिनेट कर देंगे। सो द प्रॉब्लम इज लाइक लिमिट सपोज x टेंड्स टू 2 अगेन, x³ - 2x² by x² - 5x + 6।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ऊपर का हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी x माइनस 2। देन नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे, दिस इज स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया बहुत इजीली, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो अगेन यहाँ पे होता है क्या कि x टेंस टू 2 मतलब x नॉट इक्वल्स टू 2, सो x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग अभी स्टार्टिंग है भूल जाओगे, तो लिख दे रहा हूं। तो यहां पे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। जब भी ये कैंसिल हो गया तो लेफ्ट आउट क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर बाई x माइनस 3। अभी क्या करेंगे, यस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 2 स्क्वायर मतलब हो जाता है 4 बाई 2 माइनस 3 जो हो जाता है -1, सो आंसर इज -4। ये हो गया अपना आंसर। तो ये दो मेथड्स क्लियर होने चाहिए सभी को बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में। आगे और भी प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे जहां पे बहुत सारे फॉर्मूलेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उनके प्रूफ भी करेंगे हम लोग और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, लेकिन ये दो मेथड्स बहुत अच्छे से आना चाहिए सबको। सो लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ, we'll do algebra of limit। algebra of limit, algebra of limit मतलब अगर फंक्शंस एडेड है, सब्ट्रैक्टेड है, मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड है, तो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर लिमिट x टेंस टू a है एंड fx प्लस gx है, दो फंक्शंस है, मोर देन 2 फंक्शंस भी पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे दिया हुआ है ना। तो लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, ऐसे हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये भी एक अलजेब्रा के जैसा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का लिमिट वैलिड होना चाहिए, है ना, ये दोनों वैलिड होना चाहिए लिमिटिंग, तभी जाके ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस gx, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब क्या हो सकता है, यस सम ऑफ यू मे हैव गॉट इट करेक्ट कि सेम आएगा सर, माइनस लिमिट x टेंस टू a gx, अगेन इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी और थर्ड अलजेब्रा, अगर प्रोडक्ट है तो तब क्या होगा सर, जैसे कि fx है इंटू gx है, तब भी सेम होगा, इंडिविजुअली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सभी केसेस के लिए हम याद रखना है कि इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, अगर डिवाइड है तो तब क्या होगा सर, तब भी सेम होगा, लिमिट x टेंस टू a fx होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a gx। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिट x टेंस टू a gx इज नॉन जीरो, है ना, जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। तो ये 4 अलजेब्रा है जो हम लोगों को लिमिट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी, उसका क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1। तो लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। जो जो इसको कर पाया है वो इजीली किया है कि यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम लोग करेंगे इस प्रॉब्लम को। सो जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, दिस इज नन अदर देन पाई माइनस 22/7। नाउ अभी मेरे को बताओ कि कौन कौन सोच रहा है कि इसको जीरो लिखना है।
यहाँ पे चीटिंग मत करना, ये 0 नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पाई इज जस्ट नॉट 22/7, पाई इटसेल्फ अ वैल्यू, राइट। तो ये याद रखना, इसको 0 मत लिख के आना। फाइनल आंसर क्या है, पाई माइनस 22/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे भी आप लोग ट्राई करो, एक एक करके प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तब वीडियो देखना। सो लिमिट, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2। यहाँ पे हो गया 16 प्लस 3 बाई 2, तो आंसर इज 19/2। ये मिलना चाहिए सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज़ टू 10 प्लस x रेज़ टू 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो अगेन आप लोग इसको ट्राई करो, कैसे करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। तो अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जरूरत नहीं है बार बार लिखने के लिए, मैं दिखा रहा हूं क्योंकि जेई में कोई आपको प्रोसेस नहीं पूछेगा, फाइनल आंसर आना चाहिए आपको, है कि नहीं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे -1 रेज़ टू 10 प्लस -1 रेज़ टू 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -1 माइनस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 रेज़ टू 10 मतलब 1, देन -1 देन प्लस 1 बाई -2। तो आंसर इज -हाफ। जिन जिन को मिला है उनके लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत करीब हो जेई क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। यहां पे देखो, ट्राई करना, केयरफुली करना है इसको, क्योंकि अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो देखो क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये 0/0 आ रहा है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है तो अभी तक हम लोग 2 ही मेथड्स पढ़े हैं। तो दूसरा वाला मेथड जो था इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेशन, उससे हम लोग ट्राई करेंगे। तो ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी किए हैं उसमें फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो, इसको मिलाई होगा 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, मिला है ना सबको। नीचे का तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगेन वो स्टेप्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं, रेदर हम लोग डायरेक्ट इसको कैंसिल कर रहे हैं। अभी कैंसिल करने के लिए रीजन तो हम सबको पता ही है। अभी क्या करना है हम लोग को, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2, सो दैट इज नन अदर देन 11/4। तो ये हो गया अपना आंसर। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। सो सभी को तो समझ आ ही गया है यहाँ पे 2 प्रोसेसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला फॉर्म जो मैं लिख के देता हूं अभी, ये फॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन लिमिट। ये फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन ऑब्वियसली दबा दीजिए। थैंक यू।